हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जीकेजीएस टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 54। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 55 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। तो इसमें बताया गया है 55 में कि कौन सी पद्धति द्वारा होगा, तो वो होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। और 54 में क्या है, आपका निर्वाचन है। ठीक है, 56 में क्या है, कार्यकाल है। 53 में क्या है, राष्ट्रपति संघ के कार्यपाल का प्रमुख होगा। 52 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। 58 में आर्ताएं हैं। 59 में क्या है, शर्तें हैं। 60 में शपथ है। और आपसे पूछा जाए 61 में क्या है, तो महाभियोग की शक्तियां हैं। और पूछा जाए 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्तियां हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य एक व्यक्ति होते हैं। अगर पूछा जाए महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो इनसे संबंधित आर्टिकल है आपका 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 2031 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो जो आपका 2031 का विश्व कप है वो आपका बांग्लादेश और इंडिया में होगा। सह मेजबान देश होंगे ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, टडोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो टडोबा नेशनल पार्क है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है, जिसे 1955 में बनाया गया था। यह भारत के 28वें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, तो 55 है। और अगर पूछा जाए गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पेन और पेंच ये सब कहाँ है नेशनल पार्क, ये आपके हैं मध्य प्रदेश में। और माधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी आपका है एमपी में। तो इन बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का शासन काल कब से कब तक रहा? तो जो रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, इसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 तक था। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के पिता का नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और पूछा जाए इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया, तो उन्होंने किया था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बाईसाइकिल शॉट किस खेल से संबंधित है? जो बाईसाइकिल शॉट है या आपका बाईसाइकिल किक है, यह आपका फुटबॉल से जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं? असम में मकर संक्रांति के दिन माघ बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू या मगहर दोमाही के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम के अंत में और नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। तो जो असम में मकर संक्रांति है या किसका प्रतीक है? कृषि चक्र की शुरुआत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो जो विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है वो मिला है हरमनप्रीत कौर को, जो इंडिया की हैं। बेन स्टोक जो इंग्लैंड के हैं। और सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के हैं। हरमनप्रीत कौर है, ये वोमेंस प्लेयर हैं और ये दोनों लोग मेंस प्लेयर हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1936 में। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपको यहाँ बताना है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था और सबसे कम था? तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो जनसंख्या घनत्व था सबसे कम था। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसका था, तो वो था दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में SC ST संशोधन कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 19 जुलाई 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन किस वंश के थे? तो नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने महेंद्र वर्मन का स्थान लिया, जो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाअधिवक्ता को भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। तो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 165 में। अगर पूछा जाए अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में किस में बताया गया है? किस में बताया गया था? 76 में। और पूछा जाए आपका कैग कैग के बारे में, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है 148 आर्टिकल में। तो तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अमजद अली खान
को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला? तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है लाल शैवाल किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं? तो ये यौन और आलैंगिक दोनों तरह से ये प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो आपकी ऑल इंडिया AITUC है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और यह भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है NW5 किसको जोड़ता है? तो NW5 जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 623 किलोमीटर है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।